चांडिल और स्वर्णरेखा में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से 8 रेडियल गेट को 1-1 मीटर खोलना पड़ा है और जिससे स्वर्णरेखा और खरकई नदी उफना गई है। नतीजन जुगसलाई के इस्लाम नगर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। 10 से 15 फीट तक पानी भर गया है और करीब 200 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और जमशेदपुर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, जमशेदपुर की तस्वीरें खुद में बयां कर पा रही है कि फिलहाल अभी वहां की क्या कुछ स्थिति और लोगों को कितना कुछ अभी फिलहाल झेलना पड़ रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि हर जगहों पर नदियों की अगर बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है। जिस तरह की स्थिति जमशेदपुर में उत्पन्न हो रही है, देखिए 8 रेडियल गेट्स को भी खोल दिया गया है और साथ ही हर नदी का जलस्तर, खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी विशेष तौर पर अगर बात करें तो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अभी क्या कुछ वहां की स्थिति, लोगों को क्या कुछ अभी महसूस करना पड़ रहा है, कितनी तकलीफ? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये राहत भरी खबर है कि अब स्वर्णरेखा और खरकई दोनों खतरे के निशान से नीचे आ गया है, क्योंकि गालूडीह बैराज के 18 फाटक खोले गए हैं। उसके बाद जो नदी का दृश्य है वो हम पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये यहाँ आपको दिखता होगा कि ये खरकई नदी है, पूरे के पूरी पानी नीचे आ चुका है, यानी खतरे के निशान से साफ नीचे है। यानी कल तक ये इलाका था जो यहाँ पूरा जलमग्न था। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये जो सड़क दिख रही है, ये पूरी की पूरी सड़क जो था वो पानी था। यहाँ तक सामने जो गाड़ी लगी हुई है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक पानी था, जहाँ पर पानी का पानी आए का जो ये चिन्ह है, यानी जो यहाँ पे गंदगी था वो यहाँ तक रुका हुआ था, तो यहाँ तक पानी था। लेकिन अब ये पानी अचानक यूं कहें कि पानी जो है स्वर्णरेखा और खरकई दोनों नदी जो है वो खतरे के निशान से नीचे आ गया। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पुल का दृश्य देखिए, कल ये पुल तक पानी पहुंच चुका था, यानी महज 1 मीटर बचा हुआ था, लेकिन आज पूरी की पूरी पुल खाली हो गई है। यानी ये राहत बड़ी खबर है कि अब जो स्वर्णरेखा और खरकई जो खतरे के निशान को पार कर चुका था, अब वो खतरे के निशान से नीचे आ चुका है। जो निचले इलाके में लोग हैं, जहां पे घरों में पानी प्रवेश किया था, वहां से पानी निकलना शुरू हो गया है। लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों में जो है वो शिफ्ट होने लगे हैं। साफ सफाई के काम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो निश्चित तौर पर स्वर्णरेखा और खरकई जो खतरे के निशान से नीचे है वो निश्चित तौर पर नीचे रहेगी। और उसका मुख्य कारण है कि जल संसाधन विभाग ने सीधे तौर पर गालूडीह बैराज, क्योंकि गालूडीह बैराज ऐसा बैराज है कि अगर उसके फाटक को ब्रेक किया जाए तो पानी जो है ओवरफ्लो होता है और जमशेदपुर में प्रवेश करता है। लेकिन जल संसाधन विभाग ने 18 फाटक खोल दिए गए, जिसमें उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर ये पानी प्रवेश कर चुका है। तो यहाँ का जो पानी है वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। अगर यही हालात रहा तो 2-3 घंटे में सीधे पानी जो है वो एकदम नीचे आ जाएगा, पत्थर दिखने लगेगा। यानी जो हालात है, अगर बारिश नहीं हुई तो। लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक मानसून बना हुआ है, बारिश का सिस्टम दिख रहा है, लेकिन अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है। लेकिन जो दोनों नदियां हैं वो दोनों नदी जो है खतरे के निशान से नीचे है। उसका मुख्य कारण है कि गालूडीह बैराज खोला गया है। तो ये एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे थे, जिनके घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका था। धीरे धीरे अब पानी जो है वो बाहर निकलने लगा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को ऊंचे स्थान पर ले जा रही है। प्रशासन की तरफ से जो राहत सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि कम से कम लोग जो है ऊंचे स्थान पर रहे, सूखे में रहें और कम से कम 2 वक्त का भोजन मिले। जो स्थानीय विधायक है सरजुग राय जी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी के विधायक है, वो रात में अपने विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो बाबूडीह ग्वाला बस्ती था वहां वो दौरा की है और लगातार लोगों तक पहुंचकर राहत सामग्री दे रही हैं। तो सामाजिक संस्थाएं भी अब खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन अब ये भगवान इंद्र का जो रुद्र रूप था वो अब धीरे धीरे अब स्थिर होता जा रहा है। और यही कारण है कि दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकई अभी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। और प्रशासन ने भी अपना शेड्यूल जारी कर साफ कर दिया है कि अब खतरा जो है वो नदी पे पानी का जो खतरा था, खतरा निशान को पार किया था 6 मीटर, अब वो पानी काफी नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी अगर बारिश होगी तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उड़ीसा के बैंगबिल के 2 फाटक खोले गए थे, उस फाटक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो फाटक जब खुलता है तो स्वर्णरेखा और खरकई
वो दोनों उफान पे आता है। तो वो फाटक को बंद कर दिया गया है देर रात। उसके बाद ये पानी जो है स्थिर हो गई है। तो अब ये राहत है आम लोगों के लिए कि वैसे लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में थे और जो लोग बाढ़ से ग्रसित थे। तो फिलहाल प्रशासन का मॉनिटरिंग अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम के साथ टाटा स्टील की जो टीम है वो लगातार लगी हुई है, लोगों को बाहर निकाल रही थी, लेकिन अभी कैंप करके बैठी हुई है। जी बिल्कुल मनोज, यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ अब फिलहाल की जो स्थिति बन रही है वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जमशेदपुर में जो हालात है वो कहीं ना कहीं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासन तो अपनी ओर से मुस्तैद है ही, लगातार एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है जगह जगहों पर, और अस्थायी शेल्टर्स भी बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। नजर बनाए रखिएगा मनोज, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेदपुर से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि खतरे के निशान से नीचे आ चुका है जलस्तर। स्वर्णरेखा नदी की बात करें या खरकई नदी की बात करें, दोनों का ही जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ चुका है, जो कि लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।